कि आप भी बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और प्यारे बच्चों, आप अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आपका रिजल्ट का इंतजार की घड़ी जल्द समाप्त होने जा रही है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपका सरकारी स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का जो वार्षिक परीक्षा लिया गया था, उसका मूल्यांकन आपका 20 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, 20 मार्च का आपका कॉपी की जाँच उसी दिन से आपका स्टार्ट हो गया है, जो कि आप 20 मार्च के दिन आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक का एग्जाम की संपन्न हो चुका था। जिसमें यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया गया है, उसके साथ साथ कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, कितना मार्क होगा आपका वार्षिक परीक्षा में, मैं आपको सारा जानकारी अभी की इस वीडियो में बताऊंगा। किस प्रकार से आपका कॉपी की जांच की गई है, कब रिजल्ट आएंगे, कितना विषय में आपका रिजल्ट नहीं आएंगे, अगर आप फेल करते हैं तो आगे क्लास में आपको जाने दिया जाएगा कि नहीं, मैं सभी चीज़ आपका अगले क्लास में नामांकन कब होगा, सभी जानकारी मैं आपको इस पर बताऊंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करते हो। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की 2 बार जांच करेंगे अधिकारी, क्योंकि प्यारे बच्चों, एक बार आपका सरकारी स्कूल में एक बार जांच हो चुका है, दोबारा जांच की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज है आपका 27 मार्च के दिन। तो आज तक आप, और उसके बाद कल आपका कॉपी की जांच होंगे, उसके बाद कल आपके दिन 28 तारीख के विद्यालय में जो भी आपके विद्यालय में सबसे हाईएस्ट नंबर लाएंगे उनका को पहले उसको, अर्थात कि पहले उसे टॉपर के रूप में वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के लिए उसका कोई कॉपी का दोबारा जांच होंगे, टॉपर की कॉपी की जांच, जो कि ज़्यादा अधिक मार्क लाएंगे। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे को लिए हम बात कर रहे हैं, उसके कॉपी की जांच दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी, अगर आप जानते होंगे क्लास आप 1 से लेकर कोई भी क्लास में 8 तक के वार्षिक परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हुए थे, तो आपका अगर मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी का अगर मान लीजिए अच्छा मार्क आया है, उसका कॉपर के, अर्थात कि वो टॉपर के रूप में जा रहे हैं, तो उसका कॉपी की दोबारा जांच कर रहे हैं अधिकारी, इसमें आपको बिल्कुल संदेह नहीं लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज के ऑफिशियल अपडेट में जानकारी दिया जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट 29 को, अर्थात कि आज जो आपका 27 और 28 के दिन जो भी आपके विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं होंगे, वो अर्थात कि काफ़ी उनका शानदार मार्क आने जा रहा है, वो उसका अर्थात कि प्रथम श्रेणी में आने जा रहा है, जिसका मार्क सबसे हाईएस्ट होंगे, उनका कॉपी की जांच दोबारा अधिकारी कर दिया जा रहा है, अर्थात कि अधिकारी के द्वारा कराया जा रहा है। तो आइए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका आगे किस प्रकार से आपका ग्रेड तैयार किया गया है, अर्थात कि आपका रिजल्ट किस प्रकार से जारी किया जाएगा और कब आपका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, राज्य के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं के वार्षिक परीक्षा के परिणाम 29 मार्च अर्थात कि शनिवार के एक साथ जारी होगा। राज्य शिक्षा शोध के प्रशिक्षण परिषद ने जिला के शिक्षा पदाधिकारी के लिए निर्देशित किया गया है कि वार्षिक परीक्षा का परिणाम 29 मार्च के अभिभावकों को शिक्षक के मीटिंग के जारी किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के वार्षिक परीक्षा में बच्चे को ग्रेड दिया जाएगा, और ग्रेड किस प्रकार से, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। ग्रेड जो होता है, इस प्रकार से आपका ग्रेड होगा। मैं आपको आगे फुल विशेष जानकारी आपको समझा दूंगा कि ग्रेड में किस प्रकार से आपका नामांकन अर्थात कि अंक अंकित किया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कार्यालय में स्कूलों में निर्देश किया गया कि स्कूल में प्रधानाध्यापक को शिक्षा अभिभावकों को अप्रेंटिस टीचर को मीट में शामिल होने वाले आमंत्रित करेंगे। अभिभावकों के सामने बच्चे को प्रगति पत्र दिखाया जाएगा। इसके दौरान अभिभावकों को बताया जाएगा कि उनका बच्चा वर्ग में अच्छा कर रहा है या नहीं। शिक्षक को अभिभावकों को मंतव्य के लिए भी लेंगे। बाद में अभिभावकों को प्रगति पत्र पर सौंपा जाएगा कि जिला के शिक्षा कार्यालय में प्रधानाध्यापक को कहा है कि यदि कोई भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में डी और ई का ग्रेड प्राप्त करे, तो बच्चे पर वर्ग शिक्षक के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे बच्चे को 2 माह के बाद दोबारा परीक्षा ली जाएगी, और परीक्षा में बच्चे को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाना है। प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को घर ले जा सकते हैं बच्चों। जिला के शिक्षा कार्यालय में कहा गया है कि अभिभावक शिक्षा के मीट पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका के घर ले जाने में अनुमति दी जाएगी। वर्ग शिक्षक में यह जिम्मेवारी होगी, और उक्त के बच्चों के प्रश्न अर्थात उक्त के बच्चों को प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में वापस ले जाएंगे। परीक्षा के संबंधित वितरण के लिए प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका सहित और संबंधित में कागजात संरक्षित करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको क्लियर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, जो भी बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक में अगर आप वार्षिक परीक्षा दिए हैं, उनका जो रिजल्ट आने जा रहा है, वो आपका रिजल्ट आएंगे 29 मार्च को, जिसमें आपके विद्यालय में जो भी टीचर वगैरह होंगे, वो जिला के शिक्षा पदाधिकारी में सब एक साथ मीटिंग कर लेंगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट का तैयार घोषित किया जाएगा। जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी बच्चे को, अगर मान लीजिए ग्रेड में यहाँ पर क्लियर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी बच्चे को वार्षिक परीक्षा में डी और ई ग्रेड प्राप्त होता है, तो उस बच्चे को वर्ग शिक्षक के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा, और ऐसे बच्चे के 2 माह के बाद दोबारा परीक्षा लिया जाएगी। अर्थात कि जो भी बच्चे डी ग्रेड पाए और ई ग्रेड पाए, उन बच्चे
को आपका दोबारा एग्जाम होंगे, अर्थात कि उनका मार्क नहीं सही आ पाया जिसके कारण उसका फिर से उसका एग्जाम। और जो भी विद्यार्थी इसका अगर मान लीजिए वार्षिक परीक्षा का दे चुके हैं तो उनका जो भी टॉपर वगैरह होंगे, जो इसका हाईएस्ट मार्क आया उसका दोबारा कॉपी की जांच कर रहे हैं अधिकारी। तो आज और कल आपका कॉपी की जांच होंगे 28 अर्थात कि 27 और 28 को, और उसके बाद आपका ग्रेड जैसे तैयार हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट इस प्रकार से तैयार किया गया है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपना मूल्यांकन अर्थात कि मूल्यांकन केंद्र का नाम रहेंगे, जिस भी केंद्र से आपका मार्क अंक पत्र, यही है आपका मार्क फॉलो, यही अंक पत्रक है जो कि राज्य शिक्षा शोधक के द्वारा ये आप यहाँ पर अंक पत्र, जो कि आप जानते हैं आपका रिजल्ट इसी प्रकार से दिया जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको केंद्र का नाम रहेंगे, फिर उसके बाद आपको अपना जिला का नाम, विद्यालय का नाम रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यू डाइस कोड रहेंगे, जो भी आप नहीं जानते होंगे यू डाइस कोड आपके विद्यालय का होंगे, फिर वर्ग आप किस क्लास में हो, और उसके बाद आपका प्रखंड का नाम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि क्रमांक संख्या 1 में कौन सा वर्ग आपका कौन सा रहेंगे वो लिखाएंगे, चाहे 1 क्लास में 2 या 3 4 5 6 7 8 किसी भी क्लास में होंगे वो यहाँ पर बॉक्स में लिखाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखाया जाएगा, उसके बाद हिंदी में आप कितना अंक लाए हैं 50 में से वो आपको यहाँ पर लिखाएंगे, गणित में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान में, और कुल कितना अंक आया है उस प्रकार से लिखाएंगे। और नीचा में यहाँ पर आप देखिए आपके अपने प्रधानाध्यापक के द्वारा परीक्षा में हस्ताक्षर तिथि सहित, अर्थात कि कब आपका कॉपी जांच किया गया है, प्रधान परीक्षक को परिणाम हस्ताक्षर रहेंगे और मूल्यांकन निर्देश का हस्ताक्षर इस पर लगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो आपका इसी बताना था कि आपका रिजल्ट आएगा तो आप 29 मार्च के दिन सभी छात्र अपने विद्यालय में जाएंगे, और उस दिन इसी प्रकार से आपका अनुपस्थित छात्र को अर्थात कि कॉलम में लाल कलम से प्राप्त कॉलम का अनुपस्थित एब्सेंट की दर्जा करेंगे, अर्थात कि जो भी छात्र अगर वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, नहीं दिए थे, उसको अर्थात कि अनुपस्थित। और यहाँ पर मैं आपको बताया कि आपको जो भी आपका हाईएस्ट जिसका मार्क आने जा रहा है, जो भी टॉपर निकलने जा रहे हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे को, उनका जो कॉपी की जांच है वो अधिकारी कर रहे हैं, जो भी आपके जिला का अधिकारी है डीआरसी ऑफिस के वो अधिकारी कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपका रिजल्ट कब आएंगे। तो आपका रिजल्ट आएंगे 29 मार्च के दिन, अर्थात कि कल ना परसों के दिन आपका रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। अब तक के लिए इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगले कक्षा में जाएंगे तो आगे आपको किस प्रकार से एडमिशन कराना होगा, उसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, उसका वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और उस प्रकार से अगर प्यारे बच्चों आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के किसी का भी अभी तक प्रोत्साहन का पैसा, उसके बाद आपका छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिले हैं, बुक खरीदने का पैसा नहीं मिले, ड्रेस का पैसा नहीं मिले हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुझे इस विषय का अर्थात कि पैसा नहीं मिला है, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।